अच्छा, शहर में मुतअद्दिद जगह ईद की नमाज होती है, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, हमारा ज़िला मुजफ्फरगढ़ हो गया, मुल्तान हो गया। इसके अलावा मुतअद्दिद शहर, तकरीबन जितने भी दुनिया में अब इस वक्त शहर हैं, वहाँ पर मुतअद्दिद जगह जहाँ पर ईदें होती हैं, ईद नमाज होती है, खुसूसन दारुल इस्लाम के अंदर। अगर शहर में मुतअद्दिद जगह ईद की नमाज होती हो तो पहली जगह नमाज हो जाने के बाद कुर्बानी जायज़ है। लेकिन यह बात याद रखें कि वो उन बदमज़हबों की मस्जिद ना हो जिनकी बदमज़हबी हद कुफ्र तक पहुंच चुकी हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर उनकी नमाज ईद पढ़ने का एतबार नहीं है, बल्कि आल सुन्नत वल जमा की जो मसाजिद हैं उनमें से किसी मस्जिद के अंदर नमाज ईद हो चुकी हो। यानी ये जरूर नहीं कि ईदगाह में नमाज हो जाए जब भी कुर्बानी की जाए, बल्कि किसी मस्जिद में हो गई ईद की नमाज और ईदगाह में ना हुई, जब भी कुर्बानी हो सकती है उसके बाद कुर्बानी कर सकते हैं। मसलन कोई शख्स एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा, ईद नमाज, और ईदगाह में अभी तक नमाज नहीं हुई ईद की, और वो फिर कुर्बानी जो है वो करना चाहता है, फिर वो कुर्बानी कर सकता है अहले सुन्नत वल जमा की, जब मस्जिद के अंदर जो है वो हो गई है नमाज जुम ईद की। अच्छा, किसी शहर में अगर फितना की वजह से नमाज ईद ना हो, अरबी के अंदर भी फ़कीर ने यह मसला बयान किया था और बड़ी ताकीद के साथ ये बयान किया था कि किसी शहर में अगर फितना की वजह से नमाज ईद ना हो तो वहाँ 10वीं की तुलूए फजर के बाद कुर्बानी हो सकती है। फितना पड़ गया, जैसे आजकल कोरोना का नाम लिया जा रहा है, जी वैसा हो गया, वैसा हो गया, फुला हो गया, तो आयन मुमकिन है कहीं पर जुल्म जबर किया जाए और ईद की नमाज न पढ़नी जाए, पढ़ी जाने दी जाए पूरे शहर में। तो इस सूरत में फितने की वजह से नमाज ईद ना हो तो वहाँ 10वीं की तुलूए फजर के बाद कुर्बानी हो सकती है। ये मसाइल थे इसके बारे में कि शहर में कुर्बानी कब की जाए, देहात में कुर्बानी कब की जाए, और इसका तरीक़ा कार क्या है, और मुतअद्दिद जगह को नमाज ईद होती हो तो फिर क्या करना चाहिए, और किस मस्जिद का एतबार किया जाएगा, कहाँ पर ईद नमाज होने का एतबार किया जाएगा। तो ये इसके बारे में तफसीली मसाइल का बयान था। अच्छा, यूं हुआ कि अय्याम नार जो थे वो गुजर गए, और जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब थी उसने नहीं की है, तो कुर्बानी फौत हो गई, अब नहीं हो सकती। फिर अगर उसने कुर्बानी का जानवर मुअय्यन कर रखा है, मसलन मुअय्यन जानवर की कुर्बानी की मन्नत मान ली है, वो शख्स गनी हो या फ़कीर, बहर सूरत उसी मुअय्यन जानवर को जिंदा सदका करे, और अगर ज़बह कर डाला तो सारा गोश्त सदका करे, उसमें से कुछ ना खाए, और अगर कुछ खा लिया है तो जितना खाया है उसकी कीमत सदका करे, और ज़बह किए हुए जानवर की कीमत जिंदा जानवर से कुछ कम है तो जितनी कमी है उससे भी सदका करे। और फ़कीर ने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा है और कुर्बानी के दिन जो है वो गुजर गए, निकल गए, चूंकि उस पर भी इसी मुअय्यन जानवर की कुर्बानी वाजिब है, लिहाजा इस जानवर को जिंदा सदका कर दे, और अगर ज़बह कर डाला तो वही हुक्म है जो मन्नत में मज़कूर हुआ, भी बयान कर दिया। ये हुक्म उसी सूरत में है कि कुर्बानी ही के लिए खरीदा हो, और अगर उसके पास पहले से कोई जानवर था और उसने उसके कुर्बानी करने की नीयत कर ली, या खरीदने के बाद कुर्बानी की नीयत की, तो उस पर कुर्बानी वाजिब ना हुई, यानी फ़कीर पर। और फ़कीर कौन है, गनी कौन है, कुर्बानी के मसाइल के बयान में तो उसका बयान फ़कीर ने पहले कर दिया है 2 दुरूस के अंदर, वहाँ पर इस बारे में तफसील समात कर लीजिए। और गनी ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लिया है तो वही जानवर सदका कर दे, और ज़बह कर डाला तो वही हुक्म है जो मज़कूर हुआ, और गनी ने जानवर खरीदा ना हो तो बकरी की कीमत जो है वो सदका कर दे। तो ये मसला भी जो है वो आम है, भाई अय्याम नार गुजर जाते हैं और किसी पर कुर्बानी वाजिब होती है, वो कुर्बानी नहीं कर सकता और कुर्बानी का जानवर उसके पास मौजूद है, तो अब वो कुर्बानी का जानवर किस दर करे, और उसको ज़बह कर डाले या उसको ज़िंदा सदका कर डाले या उसकी कीमत दे, तो इसके बारे में क्या हुक्म है, तो इसके बारे में ये तफसील है। और फ़कीर जो है वो एक एक मसले को बार बार दोहरा नहीं सकता, क्योंकि इस तरह पर एक तो ये होता है कि अगर यूं किया जाए तो वक्त बहुत ज़्यादा
लगेगा, और फुर्सत भी कुछ लोगों के पास इतनी नहीं होती, और मसाइल उनको समझ भी आ जाते हैं माशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला। लेकिन कुछ के ये ज़रूरी होता है कि बार बार जो है वो एक दो तीन मरतबा दोहराया जाए किसी मसला को, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वक्त की जो है वो किल्लत होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि जिनको एक मरतबा सुनने से मसला समझ नहीं आता वो दो तीन मरतबा सुन लिया करें, वक्त निकाल लिया करें, इससे बाहर कुछ होता नहीं है। अच्छा, कुर्बानी के दिन गुजर गए और उसने कुर्बानी नहीं की जिसने कुर्बानी करनी थी, और जानवर या उसकी कीमत को सदका भी नहीं किया, यहां तक कि दूसरी बकर ईद आ गई। अब ये चाहता है कि साल गुज़श्ता की कुर्बानी की कज़ा इस साल कर ले, ये जो है वो नहीं हो सकता, बल्कि अब भी वही हुक्म है कि जानवर या उसकी कीमत सदका करे। इसकी मिसाल यूं समझिए कि अब है 1441 हिजरी, 1441 हिजरी में कोई कुर्बानी नहीं कर सकता, 1442 हिजरी आ जाती है। अब वो चाहता है कि जो साल गुज़श्ता है 1441 हिजरी है उसकी कज़ा वो कल है। तो अब 1442 हिजरी में 1441 हिजरी के अंदर जो कुर्बानी वाजिब हुई थी उसकी कज़ा जो है वो नहीं की जा सकती, बल्कि अब ये हुक्म है कि 1442 हिजरी के अंदर जो 1441 हिजरी के अंदर कुर्बानी रह गई थी उसकी, तो जानवर या उसकी कीमत जो है वो सदका कर दे। ये मसला भी जरूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बल्कि जिंदगी में कभी ऐसा किसी के साथ हुआ भी होगा कि वो एक साल में कुर्बानी नहीं कर सकता, वो चाहता है कि दूसरे साल में कुर्बानी करे, तो उसके मुतालिक जो है वो वही तफसील है जो फ़कीर ने बयान कर दी है। तो ये जो है इन मसाइल का बयान था कि हिस्से कैसे रखे जाएं, एक जानवर में कितने हिस्से हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते, और जो है गाय और ऊंट का गोश्त ये कैसे तकसीम किया जाए जब हिस्से होते हैं, और इसके अलावा अफजल कब है कुर्बानी करना, और शहर में कुर्बानी किस वक्त की जाए, और अय्याम नहर में और देहात के अंदर अय्याम नहर में किस वक्त कुर्बानी की जाए, अय्याम नहर और अय्याम तशरीक क्या होते हैं, अगर अय्याम नहर गुजर जाते हैं, कुर्बानी के अय्याम गुजर जाते हैं, तो उसके बाद कैसे कुर्बानी की जाए, और अगर एक साल आदमी कुर्बानी नहीं कर सकता, अब दूसरे साल कुर्बानी के अय्याम आ जाते हैं, वो कुर्बानी करना चाहता है, और तो फिर इसका क्या किया जाए, इस बारे में क्या हकाम है, तो ये सारी तफसील मुकम्मल हो चुकी। अच्छा, अब है कुर्बानी के जानवरों का बयान, कि कुर्बानी आगे जो इंशाअल्लाह बयान होगा, क्योंकि अब वक्त काफ़ी हो चुका है और यही मुनासिब है कि वक्तन फ़क्तन बयान किया जाए। फ़कीर का इरादा तो यही था कि 3 दुरूस हों इस बारे में, जिस तरह अरबी के अंदर 3 दुरूस थे, लेकिन यही मुनासिब समझ रहा हूँ कि और भी दुरूस हो जाएँ, क्योंकि अभी काफ़ी तफसील पड़ी है कि कुर्बानी के जानवर का बयान, कि कुर्बानी के जानवर कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, और उसके बारे में तफसील क्या है, फिर कुर्बानी के मुस्तहब्बात, कुर्बानी का गोश्त और खाल वगैरह उनके बारे में क्या करना है, और ज़बह से पहले कुर्बानी के जानवर से नफ़ा हासिल करना, इसके बारे में हुक्म, और दूसरे की कुर्बानी के जानवर को बिला ज़्यादा ज़बह कर देना, इसके बारे में तफसील, और इसके अलावा जो है वो कुछ मसाइल हैं, और इरादा है कि आखिर में अकीक़े के मसाइल का बयान भी कर दिया जाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, और जितने भी दुरूस होंगे, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, जितने भी होंगे इंशाअल्लाह उनमें इसकी तफसील मज़ीद बयान कर दी जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीख कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हक़ को मानने, बातें को छोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाए, खुसूसन आल फ़लस्तीन, अहले इराक़, अहले शाम, और जो इंडिया के अंदर मज़ालिम हो रहे हैं मुसलमानों पर, उन सब मुसलमानों को अल्लाह ताला महफूज फरमाए कुफ़ार बदअतवार से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।